मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी इंग्लिश की सेकंड बुक ए पैक्ट विद सन का चैप्टर नंबर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप। ठीक है, ओल्ड क्लॉक शॉप माने पुरानी घड़ी की दुकान। ओल्ड माने पुरानी, क्लॉक माने घड़ी, शॉप माने दुकान। ठीक है, तो ओल्ड क्लॉक शॉप जो है, इसका जो समरी है इस चैप्टर की वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि इट वॉज क्रिसमस ईव, मतलब क्रिसमस ईव का टाइम है। मतलब क्रिसमस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 दिसंबर को किया जाता है। तो उससे पहले की जो शाम होती है उसको बोलते हैं हम, मतलब 24 दिसंबर की शाम को हम बोलते हैं क्रिसमस ईव। ठीक है, तो क्रिसमस ईव का टाइम है। द शॉपर्स वर गोइंग होम, और जितने भी दुकानदार हैं वो अपनी दुकान को बंद करके अपने घर की ओर जा रहे हैं। हाउ एवर द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन ओल्ड क्लॉक शॉप, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो एक पुरानी घड़ी की दुकान है वहाँ पे अभी भी जो लाइटें हैं वो जल रही थी। इट्स ओनर वॉज डेफ, DEAF है ये। जो उसका ओनर था वो क्या था? डेफ माने बहरा था। हिज नेम वॉज रे, उसका नाम क्या था? रे था। एंड ही वॉज वर्किंग ऑन ए क्लॉक, और वो क्या करता? घड़ी को रिपेयर करने का वो काम करता था। कौन? मिस्टर रे की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि क्या है? डेफ माने बहरे हैं। वो उनकी दुकान है, तो इसीलिए वो क्या है? देर तक खुली हुई है। द वर्क बीन ओवर, रे स्टूड अप, जैसे ही काम ख़त्म होता है रे जो है अपनी जगह से खड़ा उठता है। देन जस्ट टू मैन एंटर्ड हिज शॉप, अचानक से जैसे ही वो खड़ा उठता है उसकी दुकान में दो व्यक्ति आते हैं। वन ऑफ देम वॉज इन हिज 20s एंड अदर मैन वॉज अबाउट 50 ईयर्स ऑफ एज। रे लुक्ड एट देम, उनमें से जो एक व्यक्ति था वो तो 20 साल का था, जो दूसरा व्यक्ति था वो 50 साल का था। तो रे जो है दोनों की तरफ देखता है कि ये इतनी रात को मेरी शॉप में कौन आए। और ये बात हो रही है सॉल्ट लेक सिटी, USA की। ठीक है, तो USA में उसमें बर्फ़ गिर रही है, काफ़ी ठंडा है बाहर। ठीक है, द यंग मैन रिमेन एट द डोर, और जो यंग मैन था वो दरवाजे पे ही खड़ा रहा। द ओल्ड मैन केम टू द काउंटर, और जो वो बूढ़ा व्यक्ति है वो काउंटर पे आता है। देयर वॉज नो फ्रेंडलीनेस इन हिज आई, और उसकी आंखों को देख करके लग रहा है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ही क्रूर तरीके से वो रे को देख रहा है। दिस मेड रे थिंक दैट द विजिटर वॉज नॉट रियली ए शॉपर, तो जब उसने देखा कि जो उसकी आंखें हैं वो बिल्कुल निर्दयी सी हैं, तो रे को पता चल गया कि जो ये विजिटर है ये क्या है? ये ग्राहक नहीं है, ज़रूर इसका इंटेंशन कुछ और है। ये कुछ खरीदने नहीं आया बल्कि कुछ लूटने आया है। रे ऑफर्ड हिम ए नोट पैड एंड ए पेंसिल, अब रे क्या करता है? उसको ऑफ़र करता है एक नोट पैड, नोट पैड माने जिसमें आप लिखते हैं, और एक पेंसिल। क्यों देता है? क्योंकि वो क्या है? बहरा है, वो सुन नहीं सकता है। ठीक है, तो बाई मेकिंग साइंस रे टोल्ड हिम दैट ही वॉज डेफ एंड डम, और उसमें नोट पैड में जो रे है लिख करके बताता है कि वो क्या है? डेफ माने बहरा है, डम माने गूंगा है। ठीक है, द सरप्राइज ओल्ड मैन टर्न बैक एंड सेड समथिंग टू हिज यंग कंपेनियन, अब जो व्यक्ति आया था 50 साल का और उसके साथ उसका जो कंपेनियन था, साथी था 20 साल का, उनको ये बात पता नहीं थी कि मिस्टर रे क्या है? गूंगे और बहरे हैं। तो वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। तो जो जो ओल्ड मैन होता है, जो शॉप में आता है शॉपर, वो क्या करता है? अपने साथी जो उसका होता है उसकी तरफ मुड़ता है और उसके कान में वो कुछ कहता है। ठीक है, आगे क्या होता है? इन द मीन टाइम रे हैड सीन दैट मैन हैड ए गन इन हिज पॉकेट, अब जब वो अपने फ्रेंड से कुछ कह रहा होता है उस टाइम पे जो मिस्टर रे हैं, ठीक है, उसी बीच वो देख लेते हैं कि उस व्यक्ति के पास क्या है? उसके पॉकेट में गन है, मतलब बंदूक है। ऑब्वियसली दे हैड कम टू रॉब रे ऑफ हिज मनी, अब जो है मिस्टर रे को पता चल गया है कि जो वो दो व्यक्ति आए हैं उसकी दुकान में, ऑब्वियसली वो उसको लूटने आए हैं, उसके बाद जितना पैसा है उसको लूटने आए हैं। ठीक है, मिस्टर रे को ये बात पता चल गई, लेकिन मिस्टर रे कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वो क्या है? गूंगा और बहरा है। तो कंट्रोलिंग हिज एंगर रे रोट ऑन द नोट पैड, अब जो रे है उसको अपने विजडम का यूज़ करना है, अपने दिमाग का यूज़ करना है, तो वो क्या करता है? अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर वो एकदम से कुछ बोल देता तो वो दोनों उसको गन से उसको बंदूक से गोली मार देते। ठीक है, तो फिर वो क्या करता है? नोट पैड पे लिखता है मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। द ओल्ड मैन नाउ लुक्ड इनटू रेज आइज एंड स्माइल, अब जो वो बूढ़ा व्यक्ति है जो आया था उसकी दुकान में, वो रे की आंखों में देखता है और स्माइल करता है। इट वॉज ए क्रूअल मॉकिंग स्माइल, वो हंसी ऐसी थी, मतलब क्रूर भी थी, और मॉकिंग माने जैसा कि वो मिस्टर रे का मजाक बना रहा हो। रे नोट अगेन हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, फिर रे दोबारा से लिखता है उस नोट पैड में कि क्या आप यहाँ पे कोई क्लॉक उठाने आए हैं या कोई वॉच उठाने आए हैं? आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? विथ जेस्चर, जेस्चर माने हाव भाव जो होते हैं हमारे फेस के। रे टोल्ड हिम दैट ही गेव लोन टू द नीडी अगेंस्ट दियर वॉचेस,
अब रे जो है अपने जेस्चर से मतलब इशारे करके बताता है कि वो क्या है, वो दिखाता है कि उसकी दीवार पे एक लोन की लिस्ट बनी हुई है। तो लोग क्या करते हैं, उसको मतलब अपनी घड़ी जो है लोन पे देते हैं। तो वो क्या करता है, जो नीडी लोग हैं उनको पैसे देता है। कौन? मिस्टर रे। तो वो अपने जेस्चर से, अपने मतलब इशारों से बताता है किसको, उस बूढ़े व्यक्ति को, कि वो ऐसा भी करता है कि वो लोन देता है लोगों को। ठीक है, लोग अपनी घड़ी यहाँ पे छोड़ते हैं और उसके बदले में लोगों को पैसे देता हूँ। तो जो नीडी व्यक्ति है मैं उनकी मदद करता हूँ, ऐसा कौन कहता है? जो मिस्टर रे इशारों से बताता है। रे वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर। पॉन ब्रोकर का माने, पॉन ब्रोकर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि क्या करते हैं, लोन देते हैं ना लोगों को। लेकिन ये वैसा पॉन ब्रोकर नहीं था कि जो मतलब जिनका एक बिजनेस होता है लोन देने का। मतलब ये क्या करता था कि जो नीडी लोग हैं उनको सिर्फ पैसे देने का काम करता था। ठीक है, येट ही कुड नॉट से नो टू द नीडी, क्योंकि ये जो नीडी व्यक्ति हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ये उनको ना नहीं बोल पाता था। वैन दे प्लेस्ड ओल्ड वॉचेज और क्लॉक्स बिफोर हिम ही लोन मोर देन ही शुड। वो बताता है इशारों से कि जब लोग उसको मतलब घड़ी या पुरानी जो घड़ियाँ हैं उनके पास या क्लॉक्स हैं, जब वो उसके सामने रखते हैं तो वो उनको उन घड़ी के दाम से ज़्यादा लोन बल्कि वो लोगों को देता था। कौन? मिस्टर रे। मतलब इतना अच्छा वो दिल का था। दिस सीम टू गिव द ओल्ड मैन एन आइडिया। ही शोड हिज रिस्ट वॉच एंड रोट ऑन द पेपर। अब यहाँ से जो है, जो बूढ़ा व्यक्ति उसकी शॉप में आया उसको लूटने के लिए, अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसको लग गया कि इस बेचारे को मैं क्यों लूटूं जो इतनी मतलब लोगों की मदद करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी शोड मतलब अपनी रिस्ट वॉच, उसके हाथ में एक होती है, जो हाथ में वॉच पहनते हैं उसको बोलते हैं रिस्ट वॉच। तो वो क्या करता है, उसको दिखाता है एंड रोट, और पेपर में लिखता है, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर इट। तुम इस घड़ी का मुझे कितना पैसा दोगे? रे सॉ दैट इट वॉज चीप वॉच। अब रे देखता है कि भाई ये वॉच तो क्या है, काफ़ी चीप माने सस्ती है। येट ही फेल्ट इट कुड हेल्प बोथ ऑफ देम टू गेट आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन। रे को भी पता है कि ये दोनों क्यों पैसे चुराते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं। तो रे को पता चल जाता है कि इन दोनों को मैं बैड सिचुएशन से कैसे बाहर निकाल सकता हूँ। In this sense, it had great powers, so he asked the man, how much do you need for it? They reply came back, whatever it's worth. अब जो रे है वो उन दोनों को बैड सिचुएशन से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास अभी पावर है। तो वो पूछता है कि तुमको कितना चाहिए, इस घड़ी के बदले तुम्हें कितना पैसा चाहिए। तो वो रिप्लाई करते हैं वो दोनों, वट एवर इट्स वर्थ, मतलब जितने की भी ये मतलब इसका जितना पैसा है, जितने की आपको लगता है देने चाहिए पैसे, उतना आप इसके रिटर्न कर सकते हैं। रे गेव द मैन ए $50 नोट। जो रे होता है वो क्या करता है, उस बूढ़े जो ओल्ड मैन था उसको $50 का एक नोट देता है। The man was thankful. It was at this moment that the unfriendly face of the visitor became truly friendly. तो जो वो व्यक्ति था वो काफ़ी थैंकफुल होता है। ठीक है, और इस मोमेंट पे जो उसका अनफ्रेंडली फेस था, इससे पहले वो बड़ा ही क्रूर सा उसने अपना फेस बना रखा था, अब उसका फेस किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक फ्रेंडली, काफ़ी वो एक फ्रेंडली वे में बात करता है, क्योंकि मिस्टर रे उसकी क्या करता है, हेल्प करता है। बोथ ऑफ देम न्यू दैट द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच। दोनों को ही पता है कि जितना मिस्टर रे ने उस वॉच का पैसा दिया है वो उतना उस लायक वो वॉच नहीं, वो बहुत ही चीप वॉच थी। ठीक है, लेकिन उसने उससे ज़्यादा उसको पैसा दिया है। बिफोर लिविंग द मैन रोट, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन। जाने से पहले वो व्यक्ति जो है लिख के जाता है कि मैं क्या हूँ, जल्द से वापस आऊँगा। एज सुन एज माने बहुत जल्द, जितना हो सके मेरे से मैं उतना जल्दी वापस आऊँगा और अपनी इस वॉच को ले जाऊँगा। एंड लास्ट में लिखता है मैरी क्रिसमस। दस द स्टोरी एंडेड पीसफुली। इस तरीके से जो ये कहानी का अंत होता है बहुत ही पीसफुली, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से होता है। एज इफ प्लीज्ड बाय दिस सिचुएशन ऑल द क्लॉक्स इन द शॉप रैंग टू अनाउंस द हाफ आवर। ऑल द 3 men present there felt the message. The message was peace on earth, goodwill towards all. तो एग्जैक्ट जो है उस टाइम पे घड़ी में 12 बज जाते हैं और जितनी भी क्लॉक्स हैं वो एक साथ रैंग मतलब वो बजनी शुरू होती हैं। ठीक है, अनाउंस करती हैं, क्योंकि दूसरे दिन जो था वो क्या था, क्रिसमस डे था 25 दिसंबर को। ठीक है, तो इस कहानी से ये मैसेज मिलता है कि हमें हमेशा अच्छाई, गुडविल रखनी चाहिए दूसरों के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है, आप भी प्रोटेक्ट रहते हैं और दूसरे की भी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर रे ने क्या किया, जब वो बैड सिचुएशन में था उसने अपनी विजडम का यूज़ किया। ठीक है, उस जो ओल्ड मैन था उसकी और उसके जो उसका कंपेनियन था, दोनों की हेल्प करी
उनको बैड सिचुएशन से बाहर निकाला और वो मिस्टर रे को लूटने आए थे। इससे उनका जो आइडिया था वो चेंज हो गया, उन्होंने उसको नहीं लूटा। तो एक मैसेज मिलता है इस कहानी से कि पीस ऑन अर्थ, हमें हमेशा क्या है, शांति से जो है रहना चाहिए। शांति से भी हम काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। गुड विल टूवर्ड्स ऑल, और सभी के लिए हमारे मन में क्या होनी चाहिए, गुड विल, अच्छाई होनी चाहिए।